प्यारे मित्रों, आज दो प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पूछा है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। इसे समझाने की कृपा करें, घर फूकने का क्या मतलब है। देखिए, कबीर कह रहे हैं कि मैं बाजार में खड़ा हूँ, लाठी लेके खड़ा हूँ, मेरे साथ चलने के लिए कौन तैयार है। लेकिन ऐसे ही नहीं, जो मेरे साथ चलेगा वो अपना घर फूकने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अपना घर फूकने के लिए तैयार हो, जो अपना घर फूकने के लिए तैयार हो वो मेरे साथ चल सकता है। तो भाई, अब यहाँ ये सोचना है कि कौन से घर फूकने की बात कर रहे हैं कबीर। कबीर खुद घर में रहते हैं, कुटिया है कबीर की, उनके अपने बच्चे हैं, कमाल है, पत्नी है, सब साथ में रह रहे हैं सबके। तो कबीर ने तो अपना घर फूका नहीं, तो आपसे अपना घर फूकने के लिए क्यों कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस घर की बात नहीं कर रहे हैं जिस घर को हम समझते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है मैटेरियलिस्टिक जगत में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कौन सी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही घर फूकने की बात होती तब तो कहते ना, क्योंकि वो खुद ही घर में रह रहे हैं, उन्होंने तो अपना घर फूका नहीं है, तो आपका घर फूकने के लिए क्यों कहेंगे। दरअसल कबीर कह रहे हैं कि जो अपने व्यक्तित्व को नष्ट करना चाहता है, जो अपने अहंकार को नष्ट करना चाहता है, जो अपना घर फूकना चाहता है। आपका घर क्या है? आपका अहंकार, आपका व्यक्तित्व, जीवन भर जो आपने बनाया है वही तो आपका व्यक्तित्व है, वही है तो आपका अहंकार है। क्या आप उसको नष्ट करने के लिए तैयार हो? और अगर तैयार हो तभी हमारे साथ चल सकते हो। और ये बड़ी हिम्मत की बात है, इसमें बड़ी हिम्मत लगती है। दरअसल मन की आदत होती है, मन सोचता है कि जीवन में जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे हर चीज़ मिला है संसार में, तो हम उसका एक लाइब्रेरी बना के रख देते हैं कि ये सुख मिल गया, दुख मिल गया, ये हमारी सुविधाएं की सारी चीज़ें। अहंकार ऐसे सोचता है। अहंकार सोचता है हमारे जो सुविधाएं हैं सब एक जगह रख दिया जाए, हम जब चाहें उनका उपयोग कर लें, ऐसे सोचता है। तो वो यहाँ भी यही सोचता है कि परमात्मा भी मिल जाए तो एक किनारे रखे रहें, जब हम कभी दुखी हों, जब कभी बोर हों तो बस उसका उपयोग करके खुश हो जाएं। जब हम कभी अनहैप्पी हों तो अलमारी से निकालें और उसका उपयोग करें और हैप्पी हो जाएं। जैसे वो और चीज़ों के लिए करता है, जैसे बोर होता है गाना सुन लेता है, या टीवी, फ्रिज, ये सब साम रखा हुआ है, टीवी रखे हैं मनोरंजन के लिए, बोर होता है तो टीवी देख लेता है, या कोई म्यूजिक सुन लेता है, गाना लगा लेता है। वैसे सोचता है कि परमात्मा भी हमें मिल जाए, लेकिन मैं ना नष्ट हूँ, मैं बचा रहूँ और परमात्मा को एक किनारे रखे रहूँ। जब कभी बोरियत हो तो परमात्मा का उपयोग करूँ और बस फिर मज़े में ले लूँ, मस्ती में ले लूँ। तो अहंकार जैसे हर चीज़ों को प्राप्त करता संसार में, वैसे सोचता है कि परमात्मा भी वैसे ही मिल जाए। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जब हरि मिलते हैं तो मैं नहीं होता हूँ, और जब मैं होता हूँ तो हरि नहीं होते हैं। मतलब कि जब तुम मिट जाओगे, परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें कम से कम अपनी बलि देनी पड़ेगी। अपनी बलि मतलब अपने अहंकार की बलि देनी पड़ेगी, जो अपना व्यक्तित्व बना रखे हो, जो अपना पर्सनालिटी बना रखे हो। तुम क्या सोचते हो, अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी बचा रहेगा? मिट जाएगा। वहाँ व्यक्तित्व भी खो जाता है, तुम्हारा भी व्यक्तित्व खो जाता है, तुम्हारे इष्ट का भी व्यक्तित्व खो जाता है। ऐसे नहीं होता है कि परमात्मा भी मिल गया और तुम्हारा व्यक्तित्व भी बना है। वही कह रहे हैं, कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। हे मित्रों, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि अपने घर को जला सके, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर सके, क्योंकि परमात्मा जब मिलता है तो तुम्हारे व्यक्तित्व से कम कम कुछ भी राजी नहीं होता, वो तुम्हारे व्यक्तित्व को लेता ही लेता है। ये नहीं हो सकता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व भी बचा रहे और वो भी मिल जाए। ये उसकी मिनिमम शर्त है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। तो आसान है समझना, बस इसमें ये समझो कि ये जो व्यक्तित्व है, जो तुम्हारा पर्सनालिटी है, जो तुम्हारा अहंकार है, उसको मिट जाना होगा। जब वो मिट जाता है तब परमात्मा मिलता है। तो इसलिए इतनी हिम्मत रखो कि अपने घर को फूंक सको, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर सको, तब परमात्मा के रास्ते पे चलो। नहीं तो आप अगर ये सोचो कि परमात्मा भी आपका एक मनोरंजन है, जब आप बोर हुए तो आप उसका इस्तेमाल कर लिए, फिर उसको छोड़ दिए।
अगर सच में आपको परमात्मा से प्रेम है, अपने इष्ट से प्रेम है, तो अगर आप उनके प्रति समर्पित हैं, समर्पण है, तो अपने आप को मिटने दो। फिर आपकी रजा क्या, फिर आपकी मर्जी क्या, फिर आपके प्रभु की मर्जी, उसकी मर्जी पूरी हो ना, अपनी मर्जी नष्ट कर दो। जब आपने अपनी मर्जी मुझे सौंप दिया तो फिर आपकी मर्जी खत्म हो गई। आपने अपनी मर्जी परमात्मा को अगर सौंप दिया, अपने इष्ट को सौंप दिया, तो आपकी मर्जी खत्म है, अब उसकी मर्जी पे चलो। नहीं, लोग अपने आप को बचाए रखते हैं। अच्छा, किसी ने कह दिया, गुरु जी ने मंत्र दे दिया है, अब ये मंत्र किसी को बताना मत, बताओगे तो तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। या जो तुमने उपलब्धि हासिल कर ली है, तुम्हें कुछ मिल गया, ध्यान में कुछ उपलब्धि हासिल कर ली, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो गया, अगर किसी को बता दोगे तो नष्ट हो जाएगा। अरे जो आत्म साक्षात्कार बताने से नष्ट हो जाए वो नकली आत्म साक्षात्कार है। बुद्ध तो घोषणा करता है कि मेरा आत्म साक्षात्कार हो गया, मैं मुक्त हो गया हूँ, आओ मेरे साथ चलो। और अगर उसे बचाना पड़े तो नकली है। गुरु मना कर दिया, अरे भैया किसी को बताना मत, तुम्हारा फोन कान फूंक दिए हैं, किसी को बताना मत। अरे बताना मत इसलिए नहीं, वो पोल पट्टी खुल जाती है, बताओगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें वैसे बना दिया गया कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे प्रारब्ध गड़बड़ रहे होंगे, पूर्व जन्मों में तुमने पाप किया इसलिए दुखी हो रहे हो। अब क्या आपका इस पे तो कोई जोर नहीं, पूर्व जन्म को आप देखने जाते हो, इससे आसान बात क्या होगी? आपको मान लेना पड़ता है कि हाँ यार सही बात है, पूर्व जन्म में मेरा कोई गलत काम रहा होगा, पूर्व जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा जिसका सजा आज भोग रहा हूँ, है ना। तो ये आपके आसानी से आपके कान भरे जा सकते हैं, और इसको आसानी से आप मान लेते हो क्योंकि आपने देखा ही नहीं पूर्व जन्म कि पूर्व जन्म में आपने क्या पाप किया था। तो आप इसको मान लेते हो और इसको मान के बैठ जाते हो। अब इस पे क्या क्वेश्चन करोगे? तो ध्यान रखना, जो हम मानते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, वो सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता जब वो मिलता है। इसी से मिला जुला दूसरा प्रश्न है, प्रारब्ध क्या है? क्या प्रारब्ध का असर होता है? प्रारब्ध इक्वल टू आदतें। ये छोड़ दो प्रारब्ध होता है कि नहीं, ये बताओ आदतें होती हैं कि नहीं। आदत को ही प्रारब्ध कहते हैं, बस मोटा मोटा समझ लो। और पिछले जन्मों की बातें छोड़ दो कि पिछले जन्मों में आपने क्या किया, उसका प्रारब्ध। पिछले जन्मों का प्रैक्टिकल आप क्या है जान पाओगे? भाई आपने देखा नहीं पिछला जन्म, तो पिछले जन्म का उदाहरण मैं दूंगा ही नहीं। इस जन्म में जब से आपने होश संभाला है, 7-8 साल के थे, और जो आदतें आपकी बनती गई वही आपका प्रारब्ध है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो। और जो आपका प्रारब्ध है क्या पीछा करता है कि नहीं, उसको भी आप देख सकते हो। जैसे आपका प्रारब्ध बन गया, आपकी आदत बन गई शराब पीने की, ठीक है, आप लिक्विड ले रहे हो, शराब पी रहे हो, तो शराब पी रहे हो तो क्या उसका प्रारब्ध बनेगा? आप शराब पियोगे तो आपका शरीर डैमेज होगा, आपका लीवर, आपका किडनी, ये सब खराब होगा ना। तो आपके लिए तो अब उसका प्रारब्ध बना कि नहीं? बनेगा ना। जो आदमी ड्रिंक कर रहा है, जो आदमी ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहा है, जो शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो शरीर के लिए नुकसान करती है, तो उसका प्रारब्ध क्या बनेगा? उसका प्रारब्ध यही होगा कि आगे चल के लीवर खराब हो जाएगा। अब आप कह सकते हो लीवर खराब हो गया आपका। या मान लीजिए एक आदमी है जो कोई भी गलत काम कर रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसका प्रारब्ध तो बन ही रहा ना। मान लीजिए आप बहुत टेंशन में रहते हो, 24 घंटे आप टेंशन में रहते हो। आपने सुना है जो बहुत टेंशन में होते हैं तो डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई बहुत टेंशन से शुगर और बीपी बढ़ जाता है। तो आपका प्रारब्ध क्या होगा? क्या इसका प्रारब्ध बनेगा? नहीं। तो शरीर के लेवल पे हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं। हम जितने गुस्से वाले होते हैं, हमारे अंदर जितना चिड़चिड़ापन होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमें परेशान करती हैं। अगर हम किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, तो पहले खुद दुखी होते हैं। आप कभी देखो, जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो पहले आप अपने आप को दुख देते हो, एकदम क्रोध से, पीड़े से आपकी आंख लाल हो जाती है, आप उस पीड़ा से गुजरते हो, तब किसी दूसरे को आप वो क्रोध निकालते हो। अब वो क्रोधी हो कि ना हो, वो सेकेंडरी चीज़ हो गया। तो पहले अगर हम किसी पे चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, तो पहले उस क्रोध से हम खुद जलते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। तो ये प्रारब्ध बना ना। अगर हम क्रोधी हुए तो हम दुखी हुए, सीधी सी बात हो गई। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो जितनी भी वासनाएं हैं, बस ये जो आदतें हमारी बन जाती हैं जिस चीज़ को लेकर, वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। अगर हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत दुखी हैं, तब ये प्रारब्ध बन गया, आगे हमें शुगर होगा, बीपी होगा, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब मान लो
आपके अंदर कोई भी लालच की वासना बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है इसको देखो, बड़ी मज़ेदार बात है। जैसे लालच की वासना है, तो आपने लालच किया कि किसी का ये चीज़ मुझे मिल जाए। तो जब आप लालच करते हो तो उसी टाइप के लोग आपसे मिलने लगते हैं, लालची टाइप के लोग, क्योंकि आप लालच कर रहे हो ना, तो आपके इर्द गिर्द भी वैसे लोग आने लगते हैं। तो वो आप उनका लालच करोगे तो एक 10 लोग आपको मिल गए तो 10 गुना ज़्यादा वो लालच करेंगे आपसे, है ना? तो जब वो करेंगे तो वो कहते नहीं कि हम अगर कोई एक बुराई करते हैं तो वो 10 गुना बढ़ के बुराई आती है, बस ऐसे ही आती है। हम एक पे चिल्लाएंगे, हमारी अगर आदत ही बन गई चिल्लाने की, तो हमारे जितने इर्द गिर्द हमारे आसपास लोग आएंगे कोई हमसे खुश नहीं रहेगा। तो सब अंदर अंदर हमको चिल्लाते रहेंगे। और अगर मन ही मन में अगर आप किसी को कोसते रहो तो वो बात उस तक पहुंच ही जाती है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, वो दुखी ही रहता है। तो ये प्रारब्ध बन गया। फिर जब हम मृत्यु को उपलब्ध होने लगते हैं अंत समय में, तो ये सब कारण शरीर में इकट्ठा हो जाता है, फिर यही नए जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही प्रारब्ध चलता है। प्रारब्ध इक्वल टू आदत, आदत समझ लो, आदत ही होती है और आदत सत्य है। तो ये से ट्रांसफर भी होती है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे हो। अगर कुछ प्रश्न होगा तो डाल देना। धन्यवाद।